नमस्कार, अपन उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को यानी कि आज लखनऊ पहुंचे। सीएम धामी ने यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। लखनऊ में गोरक्षर पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भेंट की। इस अवसर पर उन्हें प्रभु बद्री विशाल की प्रतिमा और प्रदेश में उत्पादित श्री अन्न से बने उत्पाद भी उपहार स्वरूप प्रदान किए। वहीं हल्द्वानी के राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में क्षेत्र के हजारों छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक मोहन बिष्ट भी मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए खेलों से जुड़ना बेहद आवश्यक है और गांव के प्रतिभावान बच्चे इस खेल महाकुंभ के माध्यम से सर्वोच्च शिखर में जाने की क्षमता रखते हैं। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में क्षेत्र के हजारों छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक मोहन बिष्ट भी मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए खेलों से जुड़ना बेहद आवश्यक है और गांव के प्रतिभावान बच्चे इस खेल महाकुंभ के माध्यम से सर्वोच्च शिखर में जाने की क्षमता रखते हैं। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में क्षेत्र के हजारों छात्रों ने इस दौरान प्रतिभाग किया। साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक मोहन बिष्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए खेलों से जुड़ना बेहद आवश्यक है और गांव के प्रतिभावान बच्चे इस खेल महाकुंभ के माध्यम से सर्वोच्च शिखर में जाने की क्षमता भी रखते हैं। आज खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ हुआ है और अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से इसका आयोजन किया गया है, न्याय पंचायत के लेवल से लेकर इसको नेशनल लेवल तक मिलाना और बच्चों को वो सपना और संकल्प का एक मौका देना कि वो भी अपने दिमाग में ये सोचें, अपने सपनों में सोचें कि एक दिन वो जाकर ओलंपिक्स के पोडियम में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को एकदम लहराते हुए देखेंगे। आज सच कहूँ तो आज का दिन बिल्कुल अलग था। ये जो हल्द्वानी का स्पोर्ट्स स्टेडियम है अपने आप में बहुत ही सुंदर है। मैं तो हर एक पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको एक बहुत ही सुंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम देखना है जिसके बैकग्राउंड के अंदर में हिमालयास हैं, जंगल हैं। आज खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है
और उस खेल महाकुंभ का शुभारंभ बिल्कुल जो न्याय पंचायत स्तर पर जो सरकार का संकल्प है कि गांव का एक एक बच्चा जो खेल में रुचि रखता है तो उसको अवसर प्रदान हम लोग कर सके, तो आज न्याय पंचायत स्तर पर उसका शुभारंभ जो है प्रदेश के बहुत ही यशस्वी भी और लगातार जिनका आशीर्वाद मिलता है ऐसे राज्यपाल गुरमीत सिंह जी का आज उनके कर कमलों से इसका शुभारंभ किया गया है। मैं मानती हूँ कि इस खेल महाकुंभ के माध्यम से जिस प्रकार से आज बच्चों के अंदर ऊर्जा हम सब लोगों ने देखी है, जिस प्रकार से प्रतियोगिताएं हुई हैं। पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित किए गए उपवा दिवाली मेले का राज्यपाल की मौजूदगी में समापन हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। साथ ही राज्यपाल ने उपवा मैगजीन की लॉन्चिंग भी की। वहीं नीट जेईई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिवार के 5 बच्चों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। उपवा दिवाली मेले में कई स्टॉल लगाए गए थे जिनमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक सुनंदा पुष्कर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों की पत्नियों द्वारा भी प्रतिभाग लिया जाता है। पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस साल का जो मेला है बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया है। आज नृत्य, कला, सांस्कृतिक शाम का जो उन्होंने समय बांधा वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जो वुमेन एम्पावरमेंट उपवा ने अपने पुलिस परिवार को दिया है अपने आप में बिल्कुल अलग है। 3500 महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया है। उसमें से 22 ऐसी महिला हैं जिन्होंने हर महीने 40-50 हज़ार अपने सशक्तता में जोड़ लिया है, वुमेन एम्पावरमेंट में जोड़ लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो गूंज है, इसका जो मार्ग है, इसकी जो दिशा है अपने आप में बहुत अलग है। ये भी बहुत अच्छा लगा कि पुलिस जो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन है इन्होंने एक बहुत सुंदर काउंसलिंग सेंटर खोला है, ट्रेनिंग सेंटर खोला है और अपने परिवार का बहुत सुंदर तरीके से ख्याल रखती हैं। मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं, बहुत इवेंट्स को देखा। ये कहते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव होता है कि हम लोगों ने 3 साल पहले इसकी शुरुआत करी थी और अब धीरे धीरे महिलाओं में खुद से अपना इतना जोश हो गया है। शुरू में तो हमें उनको कहना पड़ा था कि आप आइए, काम करिए, स्टॉल में कुछ अच्छी चीजें बनाइए ताकि आपको कुछ आय हो सके। अब वो खुद से इतनी उत्साहित हैं कि वो बहुत अच्छी चीजें बना रही हैं और अब उनके काम में बहुत नीटनेस भी आ गई है, क्योंकि यदि हमें मार्केट में कोई भी चीज़ बेचनी है तो जब तक उसमें नीटनेस नहीं होगी उसका खरीदार नहीं मिलता है। और पिछले 3 वर्षों में जो हमने उनको कई तरह की करीब 19 तरह के प्रशिक्षण दिलवाए और कई महिलाओं ने इसको अपने स्वरोजगार की तरह भी लिया। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है आत्मनिर्भर बनने का, इसमें मुझे बहुत हर्ष है कि हमारी 22 महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो अभी अपने जो घर में ही वो लोग काम करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर कुछ महिलाएं चला रही हैं, कुछ स्टिचिंग का काम कर रही हैं, कुछ अचार वगैरह का काम कर रही हैं और इसमें उनको 10,000 से लेकर 30,000 तक प्रति माह की। विधानसभा में आज प्राइवेट समिति की तीसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रवर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान प्रवर समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम प्राइवेट समिति में अब लगभग अंतिम नतीजे पर पहुंच चुके हैं और वह इसलिए कि सभी सदस्यों का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि अब बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण अडॉप्शन बैठक लगभग 3 तारीख को आहूत की जाएगी, जिसमें सभी सदस्य गण मौजूद रहेंगे।